बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार सी कुंडा खीर बन रही है, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होगी। बहुत ही आसान है इसको बनाना और बहुत ही झटपट से ये बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बहुत ही मज़ेदार सी कुंडा खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम खोया बना लेंगे। यहाँ पे मैं होममेड खोया का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप चाहें तो रेडीमेड खोए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं घर में ही खोया बनाऊँगी। तो उसके लिए मैंने 1 खाने का चम्मच यहाँ पर ले लिया बटर। आपके पास अगर बटर मौजूद नहीं है तो आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को मैं कर लूँगी मिक्स थोड़ा सा। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पाउडर मिल्क। तो ये 1 कप पाउडर मिल्क लिया है मैंने। तो ये थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और साथ साथ मिक्स भी करती जा रही हूँ, ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। और बाकी का भी दूध इसमें मैं शामिल कर देती हूँ और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ इसको मैं। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको पका रही हूँ और आप देख रहे हैं कि ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता ये पैन को भी छोड़ना शुरू कर देगा। तो ये देखिए, लगातार आपने चम्मच चलाना है इसमें। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि ये बिल्कुल पैन को छोड़ देगा और ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो बस हमारा जो खोया है वो बन के रेडी है। इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन ले लिया। उसके अंदर 2 घुट के बराबर में पानी ऐड करूँगी, ताकि हमारी खीर जो है वो नीचे से लगे ना। उसके बाद इसके अंदर 1.5 लीटर दूध में ऐड करूँगी। ये फुल फैट क्रीम दूध है और इसमें जो खीर है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी और मज़ेदार बन के तैयार होगी। तो इसको मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ मिक्स। उसके बाद इसको मैं बॉयल आने देती हूँ। जब तक दूध में बॉयल आता है तब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप चावल ले लिए थे बनास्पति, और इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अभी अच्छे से नरम हो चुके हैं। अब इसका पानी मैं गिरा देती हूँ। पानी गिराने के बाद इसको मैं डालूँगी इस ग्राइंडर जार में। तो ये सारे चावल जो है मैं डाल देती हूँ इसमें। उसके बाद हम इसमें इस्तेमाल करेंगे पापे। पापे जो है वो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा क्रीमी और मज़ेदार सी खीर बन के तैयार हो। तो आप भी पापे ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा। तो तकरीबन 3 अदद मैंने पापे ले लिए और इसको मैं इस तरीके से तोड़ के डाल दूँगी। तो पापे सारे मैंने इसमें डाल दिया। अब इसके अंदर 1/2 कप मैं दूध ऐड कर रही हूँ। उसके बाद इसका ढक्कन मैं बंद कर दूँगी और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हमने इसको फाइन ग्राइंड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें दाने रखेंगे चावलों के। तो ये देखिए, इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और आप देख रहे हैं इसमें बारीक बारीक सा ये देखिए दाने हैं। तो इसी तरीके से हमने इसको ग्राइंड करना है। तो चलिए अब नज़र मार लेते हैं हम दूध की तरफ। तो देखिए, दूध में हमारे अच्छे से बॉयल आ चुका है। दूध जो है हमारे अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे मिक्सचर जो अभी हमने तैयार किया है, यानी पापे, दूध और चावलों का। तो ये मिक्सचर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। उसके बाद फटाफट से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बन जाए। तो लगातार मैं स्टर कर रही हूँ इसको। मैंने यहाँ पर फ्लेम को मीडियम हाई रखा हुआ है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है और इसको आप लगातार खड़े होकर नहीं स्टर कर सकते तो आप फ्लेम को लो कर दें और थोड़ी थोड़ी देर बाद आकर इसको स्टर कर लें। तो मैं यहाँ पर लगातार इसको चम्मच चलाते हुए पका रही हूँ ताकि नीचे से कोई भी चीज़ लगे ना। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी इलायची का पाउडर। तो ये 1/4 टीस्पून है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको भी मैं मिक्स कर दूँगी अच्छे से और लगातार चम्मच चलाते हुए मैं खीर को पका लूँगी। कुछ ही देर इसको पकाने के बाद आप फील करेंगे कि ये खीर जो है वो गाढ़ी होना शुरू हो गई है। ये देखिए, तो मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैं इस खीर को पका लूँगी और कुछ ही देर में आप देखेंगे ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है। ये देखिए, खीर की कंसिस्टेंसी जो है वो काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। ये देखिए, इस टाइम पे आकर कटे हुए ड्राई फ्रूट भी इसमें ऐड कर सकती हैं आप। अगर आप पसंद करते हैं तो आप ज़रूर डालिएगा। मैं इस टाइम पे इसमें ऐड नहीं कर रही, मैं ऊपर से सिर्फ गार्निश करूँगी ड्राई फ्रूट के साथ। तो ये देखिए कितनी गाढ़ी हो चुकी है खीर। बस हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए। इसी कंसिस्टेंसी के ऊपर हम इसमें डालेंगे चीनी। तो मैं यहाँ पर 3/4 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ।
1.5 लीटर मैंने दूध लिया, उसके अंदर मैं 3/4 कप ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना दूध ले रहे हैं उस हिसाब से चीनी ऐड कीजिएगा और जितनी आप पसंद करते हैं कम या ज़्यादा उस हिसाब से इसमें डाल दीजिएगा। तो जैसे ही इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये खीर जो है दोबारा से थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आ गई है, क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ेगी जिसकी वजह से खीर थोड़ी पतली हो जाएगी। तो इसको हम दोबारा से चम्मच चलाते हुए पका लेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक हमारी खीर जो है दोबारा से गाढ़ी नहीं हो जाती। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं खीर को पका रही हूँ और आप देख रहे होंगे कि खीर जो है वो दोबारा से गाढ़ी होना शुरू हो गई है। ये देखिए काफ़ी हद तक ये गाढ़ी हो चुकी है, इसको हम मज़ीद पका लेंगे। तो खीर जो है मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि दूध में आप देख रहे होंगे कि बबल से बनना शुरू हो गए हैं। ये देखिए जब इस तरीके से बबल बनना शुरू हो जाएंगे तो इसके अंदर हम खोया ऐड कर देंगे। तो जो खोया हमने बनाया था वो सारा का सारा इसमें मैं ऐड कर दूँगी। उसके बाद लो फ्लेम में हम इसको पका लेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक खोया जो है हमारे अच्छे से खीर के साथ मिक्स नहीं हो जाता। बस थोड़ी देर में ही जो खोया है वो अच्छे से खीर के साथ मिक्स हो जाएगा। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार सी ये खीर तैयार हो रही है। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं लो फ्लेम में इसको पका रही हूँ और खोए को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ खीर के साथ। तो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट लगे हैं और खीर जो है हमारी बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गई है। ये देखिए कितनी टेम्पिंग लग रही है। तो आइए अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर खीर को यहाँ पर छोटी स्टील की परात में डाल रही हूँ। वैसे तो कुंडा खीर जो है वो किसी मिट्टी के बर्तन में डाली जाती है, अगर आपके पास है अवेलेबल तो आप उसमें डाल लें। मैं यहाँ पर छोटी स्टील की परात का इस्तेमाल कर रही हूँ। खीर जो है मैं इसमें डाल देती हूँ, जितनी इसमें पूरी आती है इसमें डाल देती हूँ, बाकी मैं मिट्टी के प्यालों में डाल दूँगी। खीर मैंने डाल दी है परात में। अब ऊपर से मैं पिस्ते और बादाम से इसकी गार्निशिंग कर लूँगी। थोड़े से कटे हुए बादाम डालें इसमें और थोड़े से पिस्ते डाल दूँगी कटे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार सी कुंडा खीर बनके तैयार है। तो मैंने इसको इसमें परात में स्टील की डाला है और बाकी की जो थोड़ी बच गई थी तो मेरे पास यहाँ पर मिट्टी के प्याले पड़े थे 2, तो उसमें मैंने बाकी की डाल दी है। तो अब इसको मैं रूम टेम्परेचर में आने दूँगी खीर को। जब ये रूम टेम्परेचर में आ जाएगी तो इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में और जब ये अच्छे चिल्ड हो जाएगी तो उसके बाद मैं आपको इसको सर्व करके दिखाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार जो खीर है वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, बहुत अच्छी चिल्ड हो चुकी है। अब इसको मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी ये ज़बरदस्त सी रेडी हुई है खीर, कितनी ये टेम्पिंग लग रही है, कितनी मज़ेदार लग रही है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये खीर बन के तैयार हुई है। तो ये देखिए इसको मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये खीर बनके तैयार हुई है, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।